हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल प्रैक्टिस है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देख भाई, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोला है कि जितना भी पॉलिनोमियल है इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल के बारे में पहले अगर आपको कुछ बता दूँ तो देखो पॉलिनोमियल कैसे आया। सबसे पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें एक टर्म आएगा। अब मैं टर्म की बात करूँ तो टर्म देख क्या होता है भाई, जब मैं टर्म की बात करता हूँ तो उसमें एक नंबर आता है और एक वेरिएबल आता है। अगर एक नंबर एक वेरिएबल है तो इसको हम बोलेंगे क्या, टर्म, बराबर। तो मोनोमियल मतलब कितना टर्म भाई, तो एक टर्म। उसके बाद जब मैं बाइनोमियल बोलता हूँ तो बाइनोमियल का मतलब कितना टर्म होगा भाई, तो दो टर्म होगा। तो इसका एग्जांपल सपोज आपने ले लिया 7x + 2y। देखो इसमें ये एक टर्म, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बाइनोमियल। वैसे तीन टर्म रहेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के एग्जांपल आप लो तो 7x + 2y + 3z, ये ट्राइनोमियल हो गया। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें इसमें सिर्फ एक दो तीन लोगों ने चाहिए, बाकी कैसे भी चलेगा। अब अगर तीन से ज़्यादा रहेंगे तो उसे मैं क्या बोलूँगा भाई, पॉलिनोमियल। मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो 7x + 2y फिर +3z + 8m। अब इसमें तीन से ज़्यादा चार हो गए तो वो आपका किस में चला जाएगा भाई, पॉलिनोमियल में चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल आपका आया कहाँ से। तो चलिए अब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया, देखो अब आपको ये समझ में आएगा कि बाइनोमियल में क्या बोल रहा हूँ, ट्राइनोमियल में क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल क्या बोल रहा हूँ और कैसे आप सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक मिनट मुझे ये इरेज आउट कर लेने दीजिए। चलिए देखिए, अभी तब तक इसमें आप बताइए कि इसमें आपका मोनोमियल आपको कहीं दिख रहा है क्या। पूरे जो आपके क्वेश्चंस दिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मोनोमियल दिख रहा है, यस। अगर आप मोनोमियल देखेंगे तो यहाँ पर हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर। देख भाई यहाँ पर मैंने क्या बोला, देख ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये एक मोनोमियल हो गया, ये एक मोनोमियल हो गया। हमें क्या करना है, इनका डिवीजन करना है। तो डिवीजन के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 21m² अपॉन लिखूँगा 7m, बराबर। अब मैं क्या करूँगा, देखो 21 को स्प्लिट करूँगा, 21 को स्प्लिट करेंगे तो फैक्टर्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 7 × 3 × m² है, m² को दो बार m × m, फिर अपॉन नीचे आएगा मेरा 7 × m। अब क्या कैंसिल होगा भाई, देख एक 7 कैंसिल, एक m और एक m कैंसिल, तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी माई 3m। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बस इतना ही करना है। स्टार्टिंग क्वेश्चन से इसीलिए सिंपल है। सेकंड वाला देखो क्या करेंगे, डिवाइड को कैसे लिखेंगे, 40a³ डिवाइडेड बाय 10a, बट यहाँ पर क्या माइनस का साइन। और ध्यान रखना माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो माइनस आपका किधर चला जाएगा, तो भाई न्यूमरेटर में। तो ये ऐसा हो जाएगा -4। 40 को मैं कैसे लिखूँगा, 4 × 10 इंटू a³ कितनी बार है, 3 बार, तो a × a आएगा, डिवाइडेड बाय 10 को कैसे लिखेंगे, 10 × a लिखेंगे। अब देखो एक 10 कैंसिल, एक a कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, -4a × a, मतलब कितना हो जाएगा, a²। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, ये एक टर्म है और यहाँ पर भी एक टर्म है। इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इक्वल टू असाइन -48 p4 लिखूँगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, -9 p4। देख भाई इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 48। अब 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48 का कोई फैक्टर आएगा क्या, 48 को 12 4 लिख सकते हैं, 12 4 48 होता है। तो इस 12 को मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, 12 × 4 × p कितनी बार है, 4 टाइम्स है, सॉरी नीचे देखो p 2 बार है, तो ऊपर p × p × p × p लिखने का, फिर डिवाइड का साइन डालने का भाई, डिवाइड का साइन 9 है तो क्या होगा, 3 × 3 × p × p। अब देखो कैंसिल आउट करिए, ये p कैंसिल होगा, ये p कैंसिल होगा, 3 1 3 4 मतलब ऊपर क्या बचेगा, देखो 4 और 4 मतलब 4 × 4 बचेगा, और उसके साथ कितना p, तो 2p बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 × 3 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 16, और बाजू में क्या आएगा, p² अपॉन 3। ये फर्दर कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि 16 3 से आपका डिवाइड नहीं होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो ये भी ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन चिपका भाई 40m⁻⁵ अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 30m3। अब आप थोड़ा थोड़ा फटाफट कैलकुलेट करने का तो कोशिश करो। 40 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10। m को कितनी बार लिखूंगा भाई, तो m को 5 बार, m × n डिवाइडेड बाय 30 को कैसे लिखूंगा 3 × 10 इंटू m कितनी बार, m × n। अब क्या होगा देखो 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक 10 ये एक 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4/3 बचेगा और ऊपर देखो 2m मतलब क्या बचेगा m²। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4m²/3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए। मूव ऑन करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो अब इसमें यहाँ पर एक ही बंदा है बट यहाँ पर 2 लोग आ गए, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा तो बाइनोमियल हो गया और ये क्या हो गया मोनोमियल। यहाँ पर भी देखो 2 लोग आ गए बाइनोमियल और ये आपका क्या रहेगा एक सिंगल मोनोमियल। तो बाइनोमियल के लिए कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे इक्वल टू, जैसे हम नंबर लिख रहे थे वैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5x3 - 3x² अपॉन x²। अभी ऊपर एक नंबर था तो एक का फैक्टर ले रहे थे, अभी कितने का लेंगे 5 का कोई फैक्टर है क्या, नहीं। अब आपको दोनों का फैक्टर लेना है तो 5 × इसको कैसे लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। क्यों x 3 बार, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। फिर माइनस 3 × x² कितनी बार, तो x × x। फिर डिवाइडेड बाय x × x। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो स्टेप हम करने वाले ये स्टेप थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से देखना ये स्टेप। देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन किसको निकालेंगे, देखो ये x और ये x सेम दिख रहा है बराबर, ये x और ये x सेम दिख रहा है, तो जो x सेम दिख रहा है उसको बाहर लिखेंगे, जो x सेम दिख रहा है उसको मैंने क्या कर दिया बाहर लिख दिया। तो फिर अंदर मेरा क्या बच जाएगा भाई, देखो अंदर मेरा क्या बच जाएगा, अंदर मेरा क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये x और ये x चला गया, मतलब 2x चला गया तो ऊपर x² आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा और एक x बचेगा। फिर माइनस इधर से 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे मेरा क्या था x² था। अब देखो ये x² ये x² क्या हो जाएगा कैंसिल आउट और मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5x - 3। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बट कैलकुलेशन है तो आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोला देखो, इसमें आप इक्वल टू का साइन डालोगे। 1 मिनट पहले ये रफ कर लो। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको आप पहले लिखोगे 8p³ - 4p² डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरा 2p²। अब मेरे को क्या करना है 8 को तोड़ के लिखना है, तो 8 को मैं कैसे लिखूँगा 4 × 2 × p × p लिखूँगा। फिर माइनस इसको कैसे लिखूँगा 2 × 2 × p लिखूँगा। फिर द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2p²। अब मैं क्या करूँगा भाई, तो कॉमन लूँगा। देखो कॉमन के लिए मुझे क्या क्या सेम दिख रहा है, कॉमन के लिए क्या क्या सेम दिख रहा है उधर जाने का। देखो ये 2 सेम दिख रहा है, देखो एक 2 सेम हो गया, 2p सेम है, देखो इधर 2p है और इधर भी 2p है। तो जो चीज़ें सेम है उसको मैं कहाँ लिखूँगा भाई, तो बाहर लिखूँगा। 2 आएगा मेरा और यहाँ पर क्या आएगा p² आएगा, क्या आएगा 2 और p²। आई होप ये शायद है ना लाइट हो गया है। 1 मिनट, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ये डार्क करके दे देता हूँ, ब्लैक से हम यूज़ करते हैं ब्लैक। देखो मैंने क्या बोला, जो वैल्यू सेम है तो सेम मेरा क्या है 2 है और p² सेम है, तो इसको मैंने बाहर रख दिया। अब जब आपने इसको बाहर रख दिया, अब आपके पास कौन सा चीज़ बचा है, तो भाई कौन सा चीज़ बचा है ब्रैकेट में। देखो यहाँ से 2 और ये p चला गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा और p बचेगा। माइनस यहाँ से 2 और p² चला गया तो क्या बचेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। फिर डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं भाई, 2p² से कर रहे हैं बराबर। अब डिवाइड जब आपने 2p² से किया तो अब इसके बाद देखो ये क्या होगा, ये 2p² ये 2p² आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा दैट विल बी और 4p - 2। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो ये जो भी पैटर्न आपने सॉल्व किया इसके फाइनल आंसर क्या है 4p - 2 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया।